नमस्कार, रीवा 24 के आज के अंक में आपका स्वागत है। पहले डालते हैं एक नजर आज की प्रमुख खबरों पर। रीवा महापौर अजय मिश्र बाबा की फेसबुक पर चल रही फर्जी आईडी मामला साइबर सेल को सौंपा गया। प्राइवेट छात्रावास में पिलर गिरने से छात्रा की मौत, छत में कपड़े उतारते समय हुआ हादसा। घट सकती है नगर निगम द्वारा निर्धारित संपत्ति कर की दरें। पार्षदों ने MIC को सौंपा पत्र और सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से गाइड वायर चोर। इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखेंगे। रीवा महापौर अजय मिश्र बाबा की फेसबुक पर चल रही फर्जी आईडी मामला साइबर सेल को सौंपा गया। फिल्मों में डबल रोल तो आप सभी ने देखा होगा और इसे फिल्माने के लिए बहुत जुगत भी लगानी पड़ती है। हालांकि आजकल तो ऐसे कैमरे आ गए हैं कि तुरंत एक व्यक्ति को 2 रोल में बनाया जा सकता है। लेकिन हमारे समाज में ऐसे भी लोग हैं जो सोशल मीडिया पर फर्जी आईडी बनाकर लोगों को बदनाम करते हैं। इस तरह के काम की शुरुआत पिछले 7-8 सालों से कुछ ज्यादा ही हुई है। ताजा मामला है नगर निगम महापौर की 2 फेसबुक आईडी का, जहां नगर निगम महापौर की एक आईडी के अलावा किसी और ने एक और आईडी बना रखी है। कांग्रेस पार्टी के पार्षद ने इस पर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर आरोप लगाया है कि उन्हीं के द्वारा नवनिर्वाचित महापौर को बदनाम करने के लिए इस तरह का कार्य किया गया है। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले सीधी में भी इस तरह से एक मामला सामने आया था, जब सीधी विधायक केदारनाथ शुक्ल की फर्जी आईडी बनाकर कोई व्यक्ति अपशब्द लिखा करता था, जिसका पता आज तक नहीं चल पाया है। हाँ, इस संबंध में कुछ कलाकारों और पत्रकारों को जरूर प्रताड़ित किया गया था। बाद में वो मामला दब गया। अब देखना यह है कि रीवा महापौर का ये मामला कहां तक जाता है। इस संबंध में हमने कांग्रेस पार्षद से बात की। जनता ने एक महापौर नियुक्त किया है, माननीय अजय मिश्रा बाबा ही रीवा के महापौर हैं। ये मुझे इस जो दूसरी फेसबुक आईडी या दूसरा महापौर बन रहा है, इसमें तो बहुत बड़ी साजिश लग रही है और ये साजिश भारतीय जनता पार्टी के लोगों के द्वारा ही ये साजिश की जा रही है, जिसे के खिलाफ हम लोगों ने कल संबंधित थाने में आवेदन दिया है और उस पर साइबर सेल द्वारा मिलने पर उस व्यक्ति के ऊपर हम लोग FIR भी करेंगे। क्या मानते हैं इसके पीछे वजह क्या होगी? क्या हमारे महापौर जी जो विगत 3 माह में इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो काम भारतीय जनता पार्टी को, स्थानीय विधायक को देखा नहीं जा रहा है, तो स्थानीय विधायक के द्वारा ये कृत्य किया जा रहा है। रीवा के समान थाना क्षेत्र अंतर्गत प्राइवेट छात्रावास में बीती शाम एक हादसे में छात्रा की दर्दनाक मौत हो गई। छात्रा साधुश्री गार्डन के समीप स्थित कैपिटल इन्फोलाइन मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड में रहकर कंप्यूटर की पढ़ाई कर रही थी। घटना के संबंध में इंस्टीट्यूट संचालक ने बताया कि सिरमौर के नादा उमरी गांव की निवासी अंजलि कुशवाहा उसके छात्रावास में रहकर कंप्यूटर की पढ़ाई कर रही थी। बीती शाम छत पर कपड़े उतारते समय पिलर उसके ऊपर गिर गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई है। घटनास्थल को देखकर पता चलता है कि कंक्रीट पिलर के ऊपर छड़ को ढकने के लिए ईंटों से जुड़ाई की गई थी, जो मामूली झटके से ढह गया। पिलर की चपेट में आने के कारण अंजलि कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया, जहां कुछ देर चले इलाज के दौरान अंजलि ने दम तोड़ दिया। राम जी अमन कुशवाहा बेटी है जी। रीवा में पढ़ती थी। हमको तो स्कूल का पता नहीं है का छात्रावास का। कैसे घटना क्या हुई है? घटना इसने कपड़ा बगराया रहा था, उस कपड़ा काढ़ रही थी तो बोल रहे हैं सर लोग कि पिलर इसके ऊपर गिर गया जी। आपको कब पता चला? हमको पता चला 1:30 बजे। कौन जी सर। क्या नाम है? राम जी अमन कुशवाहा। हाँ, खत्म हुई है, वो हॉस्टल में है। क्या घटना क्या हुई? कुछ नहीं, चादर निकाल रही थी तो वो गिर गई है। पिलर पे चढ़ के निकाल रही थी तो गिर गई तो लग गया सिर में। लड़की गिर गई है। पिलर भी गिरा है वहाँ, बता रहे पिलर। हाँ, तो वो खिसक के गिर गया है पिलर भी। पिलर गिर गया, पिलर की क्या गई? पिलर के साथ गिरी है, फिर हम लोग देख नहीं पाए लगा क्या। ये घटना 1 बजे हुई है, उसको हॉस्पिटल कब लेके आया? 1:30 बजे 1:30 बजे। तो क्या यहाँ इलाज चल रहा है, वहीं खत्म हो गई हॉस्पिटल में हॉस्पिटल में खत्म हो जी। गई। वहाँ ऊपर कपड़ा उतार दी गई थी। हाँ, कपड़े डालने। आपका क्या नाम है? राखी पटेल। आप भी उसके साथ पढ़ते जी हाँ। हैं? घटना हुई है, क्या मामला क्या है? मैं खाना दे रही थी, वहाँ पे चादर डाला था,
तो वो मैं देखी नहीं, वो लड़की चादर निकाल रही थी तो वही गिर गई। फिर पिलर गिर गया है कि लड़की गिर गई? क्या आगे लड़की गिरी, फिर पिलर गिरा। क्या देखिए, पिलर गिरा है कि लड़की गिरी? आगे लड़की गिरी है, उस पिलर में चढ़ी वो, फिर पिलर गिर फिर पिलर गिरा। क्या पिलर इतना कमजोर था या फिर वो पुराना था? कुछ क्या मामला क्या था? पता नहीं क्या था। उसको आप लोग वहाँ कहीं काफी समय तक रखे भी थे ऐसा भी? क्या वहाँ रखे हुए थे आप उसको, मतलब इलाज के लिए कितने समय लेके आए? इलाज के लिए 1:30 बजे यहाँ एम्बुलेंस गई है तो हम लोग ला लिए थे। क्या नाम है आपका? प्रगति दाहिया। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से गाइड वायर चोरी होने का मामला प्रकाश में आया है। सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से एचआईवी किट चोरी होने का मामला सुलझा नहीं था कि एक और मामला प्रकाश में आ गया। इस बार गाइड वायर चोरी हुआ है। गाइड वायर हृदय रोग के इलाज में आता है काम, जिसकी सहायता से ब्लॉकेज खोला जाता है। रीवा 24 टीम को जब इसकी जानकारी हुई तो हमारे रिपोर्टर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल पहुंचे और वहां का जायजा लिया। मामले के संबंध में सुनील शर्मा ने सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के डीन डॉक्टर अक्षय श्रीवास्तव से बात की। कैथ लैब से ये जानकारी आई है कि वहाँ पे जो गाइड वायर यूज़ होता है, स्टैंड तो नहीं, गाइड वायर एक यूज़ होता है जो स्टैंड को डालने के लिए पहले डाला जाता है, उसके गायब होने की सूचना हमें प्राप्त हुई है और उसके लिए जांच की जा रही है। और चूँकि हमारे यहाँ से सारी सेंट्रल स्टोर से सप्लाई ओटी और कैथ लैब को किया जाता है और कैथ लैब में ये सामान स्टोर किया जाता है और वहीं से पर पेशेंट के हिसाब से हर पेशेंट का एक हिसाब बनता है और उसको पेमेंट सामान इशू किया जाता है। तो जैसे जो कि कोई पेशेंट होता है तो उसका में जितना सामान लगता है हर सामान का एक रिकॉर्ड बनता है और उस पर कंसल्टेंट के साइन होते हैं। तो इसी संबंध में एक केस में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि केस में गाइड वायर पे साइन है परंतु गाइड वायर शायद नहीं लगा है। तो इसकी पूरी जांच होने के बाद ही और कंसल्टेंट से बात करने के बाद ही क्लियर हो पाएगा, स्पष्ट हो पाएगा कि सही में गायब हुआ है या फिर कागजों का कार्रवाई में कुछ प्रॉब्लम आई है। इसके पहले भी एक जांच चल रही है आपके यहाँ एचआईवी किट चोरी होने की, उसमें क्या हुआ? एचआईवी किट की जांच डीन ऑफिस अधिष्ठाता कार्यालय से की जा रही है, जिसमें वहाँ के माइक्रोबायोलॉजी विभाग के डिपार्टमेंट के और अन्य विभागों के 3 लोग शामिल हैं और उनके द्वारा अभी जांच की जा रही है। अभी उसकी रिपोर्ट हमें प्राप्त नहीं हुई है। जैसी रिपोर्ट प्राप्त होगी तो अभी बता पाना संभव होगा कि उसका रिजल्ट क्या निकला। सर वो भी जांच 3 से 7 दिन में शायद पूरी होनी थी, अभी तक पूरी नहीं हुई। ये तो जांच कर्ता के जो जांच समिति के अध्यक्ष हैं वही लोग बता पाएंगे कि क्या रीज़न है कि टाइम लग रहा है। हो सकता है कि रिकॉर्ड्स क्योंकि बहुत लंबे हैं, हर महीने का रिकॉर्ड चेक करना उसमें टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा होगा। कृषि महाविद्यालय रीवा में एनसीसी कैडेट्स के प्रशिक्षण का कार्य किया जा रहा है। कृषि महाविद्यालय रीवा में संभाग स्तरीय 3 एमपी बटालियन एनसीसी प्रशिक्षण कैंप का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रशिक्षण शिविर 17 अक्टूबर यानी आज तक चला। इस कैंप में 120 छात्र छात्राओं सहित 550 एनसीसी कैडेट्स प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। जानकारी दी गई है कि शिविर में विशेष रूप से सैनिक स्कूल रीवा से 120 कैडेट्स के साथ ही वेटनरी कॉलेज, एजी कॉलेज, टीआरएस कॉलेज, मॉडल साइंस कॉलेज के साथ सतना व सीधी के भी कैडेट्स अपनी भागीदारी कर रहे हैं। कैंप के दौरान ड्रिल, फायरिंग, हथियारों की ट्रेनिंग, मैप रीडिंग एवं व्यक्तित्व विकास के विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। कैंप का उद्घाटन एवं अतिथियों का स्वागत एजी कॉलेज के इंदिरा सभा कक्ष में 3 एमपी बटालियन के कर्नल राजेश सिंह के द्वारा किया गया। इस अवसर पर विभिन्न महाविद्यालयों के एनसीसी अधिकारी भी उपस्थित रहे। बॉर्डर गार्ड के लिए इन कैडेट्स ने पिछले 3 दिन से प्रैक्टिस की है और लगातार पूरे दिन भर इन्होंने बॉर्डर गार्ड 2-6 की प्रैक्टिस की है। पीड़ितों को न्याय दिलाने बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आज परिजनों ने आईजी को सौंपा ज्ञापन। बहुजन समाज पार्टी के बैनर तले आज जमा और नईगढ़ी से पीड़ितों के परिजन पहुंचे और न्याय के लिए आईजी से मुलाकात की। मामले को लेकर बताया गया कि माया साकेत, जो कि भीड़ गांव की रहने वाली हैं, उसी के गांव के गुरु तिवारी ने किडनैप कर लिया है। इस बात का प्रमाण माया के ससुर द्वारा भी दिया गया। जब इसकी शिकायत करने थाने पहुंचे तो ससुर को ही प्रताड़ित किया गया और सिर्फ गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई गई। वहीं नईगढ़ी थाना अंतर्गत सावित्री साकेत जुगिया की रहने वाली है, जिसकी हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद उसका पति बेहोश था। पति की गवाही के बावजूद अज्ञात के नाम पर मामला दर्ज किया गया है, जिस पर थाना प्रभारी मिथिलेश यादव की गतिविधियां संदिग्ध प्राप्त होती हैं।
ज्ञापन देने आए लोगों ने बताया कि आई साहब ने मामले को ध्यान से सुना है और संबंधित थानेदारों से डायरी तलब की है और न्याय का आश्वासन दिया है। क्या कहना है ज्ञापन देने आए लोगों का, आप खुद सुनिए। इन मांगों को लेकर के कार्यालय का घेराव किया गया। आज हम लोग जो है तो आजी साहब के पास आए थे मुलाकात करने और ये पूरी जो है तो जनता जो है तो आक्रोश में है, इसलिए आज आजी ऑफिस का घेराव किए हैं। और ये मामला जो है तो माया साकेत का है, जिसको जो है तो कई दिनों से अपहरण करके गुरु तिवारी जो है मनगवा थाना अंतर्गत ग्राम भीर का है और कई दिनों से जो है तो अपहरण करके रखा है, लेकिन आज तक कोई निराकरण नहीं हुआ। और इस मामले को लेकर जो है तो थाना प्रभारी के पास कई दिनों तक गए, लेकिन थाना प्रभारी द्वारा पीड़ित परिजनों को थाने में बेड़ कर मारे और इसके बाद जो है तो वहां से भगा दिया गया। कोई कार्रवाई, उचित कार्रवाई नहीं की गई। अपहरण को जो है तो गुमशुदगी में जो है तो दर्ज कर दिया गया, जबकि ससुर के साथ जो है तो मारपीट हुई और जबकि वो देखे हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो है तो बदतमीजी कर रहा था, छेड़खानी कर रहा था, तो इसके बाद पर बीच बचाव किया ससुर ने, तो ससुर को उसने मारपीट करके भगा दिया। और ये मामला बताने के बाद भी अभी तक उचित कार्रवाई नहीं हुई, गुमशुदगी पर मामला दर्ज कर दिया गया। इसी तरह सावित्री साकेत का ग्राम कुइया का मामला है, जो जमीनी विवाद के चलते जो है तो आरोपियों ने उसको घर में घुसकर मार दिया और आज तक जो है तो मानो जो है तो उसमें कोई आरोपी गिरफ्तार नहीं हुए, बस अज्ञात पर मामले काम कर दिए गए, जबकि जो है तो वो पता है कि सामने वाले व्यक्ति को कि आरोपी कौन है। जो उसका पति है वो भी बेहोश हो गया था उनके मारने पर, वो बता रहा कि फलाने फलाने हमारे पत्नी को मारे हैं, वो जान से मर गई। इस तरह से थाना नई गढ़ी का भी मामला है। कई गंभीर मामलों पर थाना नई गढ़ी जो प्रभारी मिथिलेश यादव जी हैं, उनके द्वारा पीड़ित परिजनों कितनी भी गंभीर मामला हो लेकर जाते हैं, लेकिन जो है तो उल्टा उनको जो है तो मारा पीटा जाता है और थाना के लोगों द्वारा उनसे पैसे की डिमांड की जाती है और कई जो है तो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तक तो सीएम हेल्पलाइन से शिकायत कटवाने के लिए नाबालिग बच्चे को जो है तो बेड़ कर रात भर मारी और इसके बाद छोड़िए। ऐसे कई गंभीर मुद्दे हैं। तो आज हम जो है तो माननीय आईजी साहब से यही दरख्वास्त लेकर आए थे कि इन सब गंभीर मामलों पर तत्काल जो है तो कार्रवाई हो और आरोपियों को जल्द से जल्द जो है तो गिरफ्तार करके जो भी उसमें उचित न्याय मिल सके। इसलिए आज ये पूरा पीड़ित परिवार, पूरे परिजन यहाँ पर आज मौजूद है और बहुजन समाज पार्टी पूरा प्रतिनिधि मंडल यहाँ पर आज गरीबों के साथ मौजूद है। यहाँ पर आश्वासन क्या था? आश्वासन है, अभी आईजी साहब ने बात किया हमारे समक्ष और आज डायरी मंगाए हैं समक्ष, शाम तक थाना प्रभारी को आदेशित किए हैं और उम्मीद है जिस तरह उन्होंने आज बात किया सामने, तो लग रहा है कि कुछ हम लोगों को आशा मिलेगी। अगर ऐसा नहीं होता है तो हम जो है तो अभी 6 दिन के अंदर अंदर हम लोग जो है तो पुनः जो है तो आईजी ऑफिस का घेराव करेंगे। ये हम लोगों का संकल्प है और यहाँ में हम लोगों ने ये चीज ठाना भी जब तक न्याय नहीं मिलेगा, चाहे फिर हम लोगों को लगातार धरना, अनशन, प्रदर्शन पे बैठना पड़े। जो पहले मामले बताया उसमें कोई साक्ष्य है आपके पास? साक्ष्य हैं। ससुर ने खुद अपने आंखों से देखा हल्ला गुहार करते और वो ससुर खुद गए जो है तो बीच बचाव में, लेकिन उसको मारपीट करके भगा दिया गया वहाँ से। प्रेजेंट में है उनके साथ में है, हाँ बिल्कुल। और महिला को गुरु तिवारी ने गायब करके रखा है अभी तक। और रुकेंगे एक छोटे से विराम के लिए, देखते रहिए रीवा 24 न्यूज। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग तथा स्त्री रोग एवं प्रसूति रोग का इलाज एक ही छत के नीचे। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। डॉक्टर संतोष सोनी, पूर्व चिकित्सक, बॉम्बे हॉस्पिटल, मुंबई। हड्डी जोड़ एवं रीढ़ रोग विशेषज्ञ, छोटे चीरे एवं दूरबीन विधि द्वारा हाथ तथा पैर की हड्डियों का ऑपरेशन। गठियाबात, जटिल एवं बिगड़े हुए फ्रैक्चर का बेहतर इलाज करते हैं डॉक्टर संतोष सोनी। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर में ही स्त्री एवं प्रसूत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर शैलजा सोनी भी उपलब्ध हैं, जिनकी देखरेख में नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन ऑपरेशन एवं बच्चेदानी से संबंधित ऑपरेशन की बेहतर सुविधा। संतानहीन दंपत्ति तत्काल संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। सुविधाजनक एवं सफल इलाज हेतु आज ही संपर्क करें। विघ्नहर्ता हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, होटल लैंडमार्क के पास, रतहरा, रीवा। मोबाइल नंबर 7828781983 अथवा 8462956774 पर। जिला स्तरीय युवा उत्सव प्रतियोगिताओं का ठाकुर रणवत सिंह महाविद्यालय में शानदार आगाज।
मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग युवाओं के अंदर विद्यमान कलाओं को निखारने व मंच देने के उद्देश्य से हर वर्ष युवा उत्सव का आयोजन करती आ रही है, जो कॉलेज स्तर से होते हुए जिला, तत्पश्चात संभाग, फिर प्रदेश स्तर तक पहुंचती हैं, जिनमें कई विधाओं में प्रतियोगिताएं संपन्न कराई जाती हैं। इसी तारतम्य में आज ठाकुर रमत सिंह महाविद्यालय में पोस्टर व क्ले मॉडलिंग का शानदार आगाज हुआ, जिसमें विभिन्न महाविद्यालय से आए हुए प्रतिभागियों ने अपनी अपनी टीम मैनेजर्स के साथ शिरकत की। इस संबंध में हमने ठाकुर रमत सिंह महाविद्यालय के युवा उत्सव प्रभारी शिप्रा द्विवेदी से आज हुई प्रतियोगिताओं के संबंध में बात की। हमारे महाविद्यालय में 2 विधाओं का आयोजन किया गया है, एक क्ले मॉडलिंग और दूसरा कार्टूनिंग। क्ले मॉडलिंग का शीर्षक या जो विषय दिया है हमने वात्सल्य दिया है और कार्टूनिंग का स्वच्छता दिया है। हमारे यहाँ जीडीसी, न्यू साइंस, मॉडर्न साइंस, देव तालाब और एक महाविद्यालय 5 जगहों से बच्चे आए हैं और टीआरएस का अपनी प्रतिभागिता भी है। क्ले मॉडलिंग में तो नहीं है और कार्टूनिंग में है, तो इन विधाओं में हमारी प्रतिभागिता यही है। अन्य वर्षों से इस वर्ष में जो भिन्नता देख रहे हैं कि कार्टूनिंग में काफ़ी विद्यार्थी आते थे और क्ले मॉडलिंग में तो खैर यही स्थिति रहती थी, 5-7 की स्थिति रहती थी। कार्टूनिंग में कम होना थोड़ा सा अटपटा सा लगता है। बच्चों की रुचि और रुझान उनका, जैसे वर्तमान परिवेश में हम लोग समझते हैं कि आज के बच्चों को जितने एक्सपोजर में है, वो जितने खुले समय में है और जितनी उपलब्धता के बीच है, एक्सपोजर में है, उस हिसाब से अपेक्षाएं ज़्यादा होती हैं। पर फिर भी मुट्ठी भर लोग ही हमेशा समाज को आगे ले जाते हैं और हम इन्हीं के साथ इसी। विभिन्न महाविद्यालयों के प्रतिभागियों ने कई मनमोहक चित्र उकेरे, साथ ही क्ले मॉडलिंग में वात्सल्य विषय पर उंगलियों से मिट्टी को इस तरह ढाला मानो वात्सलता छलक पड़ेगी। इसमें निर्णायक के रूप में सुधीर सिंह ने समापन के बाद छात्र छात्राओं को और बारीकियों से अवगत कराया। घट सकती है नगर निगम द्वारा निर्धारित संपत्ति कर की दरें, पार्षदों ने एमआईसी को सौंपा पत्र। आपको बता दें कि नगर निगम रीवा द्वारा संपत्ति कर में 40% की वृद्धि कर दी गई थी, जिससे आम जनमानस में काफी रोष था। नगर निगम के चुनाव के समय अजय मिश्र बाबा ने अपने एजेंडे में इस बात को रखा था कि जब वहां महापौर बनेंगे तो उस संपत्ति कर में कटौती की जाएगी और जो पहली दरें लागू थी वही आम जनमानस से वसूला जाएगा। अब इस संबंध में संबंधित पार्षदों ने एमआईसी की पाली में गेंद डाल दी है और कहा है कि एमआईसी के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, वे जो फैसला लेंगे वही किया जाएगा। हालांकि इस घोषणा से आम जनमानस में उम्मीद की किरण तो जगी है। अब देखना यह है कि एक दूसरे को नीचा दिखाने के चक्कर में आम जनता को क्या मिलता है। जनता पार्टी के द्वारा नगरीय निकाय का चुनाव न कराए जाने पर प्रशासन नियुक्त किया गया था। उस प्रशासन के द्वारा आम जनता के ऊपर इतना बोझ डाला गया कि वो आम जनता आज तक अपने बोझ से उभर नहीं पा रही है। हमारे यहाँ संपत्ति कर और शिक्षा उपकर, जल कर की भारी भरकम वृद्धि की गई है, जिसे हम लोगों ने माननीय महापौर जी को, हमारे एमआईसी सदस्य और समस्त पार्षदगण मिल के हम लोगों ने महापौर जी को आवेदन दिया है और उस आवेदन मांग किया गया है कि जो जल कर, संपत्ति कर, शिक्षा उपकर है, इसे कम किया जाए। चुनाव के समय में भी ये मोटिव था कि उसको कम किया जाएगा, ऐसा चुनाव के हमारे एजेंडे में, महापौर जी के एजेंडे में ये प्रस्ताव रखा गया था कि हम संपत्ति कर कम करेंगे। उसी के लिए हम लोग सब पार्षद दल एमआईसी सदस्य मिलकर आवेदन दिए हैं। एमआईसी में रखेंगे, एमआईसी के बाद परिषद में रखेंगे। चूँकि परिषद भारतीय जनता पार्टी की है, परिषद क्या निर्णय लेती है परिषद पे ही डिपेंड करेगा। कितने प्रतिशत अंतर आने की संभावना है? हम लोग पूर्व की तरह यथावत रखने की मांग कर रहे हैं कि जो पूर्व की तरह यथावत था उसे यथावत किया जाए, जो 40% बढ़ोतरी की गई है उसे कम किया जाए। पूर्व में ये खाली प्लाटों के भी कर दिए जाते थे, क्या इसमें छूट मिलेगी?
खाली प्लाटों पे भी जो कर बढ़ाया गया है उसमें भी हम लोग छूट के आज की खबरों में बस इतना ही। नई खबरों के साथ होंगे कल पुनः उपस्थित। अब दीजिए इजाजत। नमस्कार।